Welcome back to my YouTube channel Ravesh Academy. In this lecture, we will talk about paper pattern, chapter weightage and proper problem कैसे आएंगे एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको आउट ऑफ मार्क चाहिए तो। एंड तक मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता दूंगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को आता है, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा और आपको एग्जाम के लिए अपना अप्रोच कैसे रखना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट देखते हैं मैथ सब्जेक्ट। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए 2 सब टॉपिक्स में डिवाइड हो गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या आता है अलजेब्रा, पार्ट 2 में ज्योमेट्री। पार्ट 1 का आपको रिटर्न पेपर देना पड़ेगा 40 मार्क्स का एंड सेम फॉर पार्ट 2 40 मार्क्स का रिटर्न पेपर होगा। 40 पर प्लस 40 क्या आ जाएंगे आपके 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स आपके हाथ में बचे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स स्कूल के हाथ में होते। उसी 20 मार्क्स में क्या आएगा आपका, अगर सपोज वो होमवर्क देंगे तो आपको होमवर्क अच्छे से करना पड़ेगा। टीचर से आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, टीचर से आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए। टीचर की बात अच्छे से ध्यान में रखो, टीचर जो बताए वो आपको करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, होमवर्क और बर्ताव। ये अगर अच्छा होगा तो आपको 20 मार्क्स वही से मिल जाएंगे। स्कूल किसी का भी नुकसान नहीं करती, स्कूल आपको 20 मार्क्स देने के लिए बैठी है, क्योंकि अगर आप इस 80 में से अच्छे मार्क्स लाओगे तो एंड स्कूल ने आपको कितने मार्क्स दे दिए 20 आउट ऑफ 20 दे दिए, तो उनका रिजल्ट मतलब जो स्कूल का रिजल्ट जो आएगा ओवरऑल वो क्या आएगा, अच्छा आएगा। तो स्कूल का रिजल्ट अच्छा आएगा तो क्या हो जाएगा, एडमिशन, उनके स्कूल के एडमिशन ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ेंगे। तो स्कूल के एडमिशन बढ़ गए तो उनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए अक्सर की, हालांकि वो मार्क्स कट नहीं करते आपके 20 मार्क्स जो कि इंटरनल मार्क होंगे स्कूल के हाथ में, वो कट नहीं करते। तो आपको ध्यान किस चीज का रखना है, सिर्फ इस 80 मार्क्स का। तो हम आउट ऑफ 80 मार्क्स कैसे लाएंगे वो इस लेक्चर में देखेंगे कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना चाहिए, अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपको पेपर एनालाइज कैसे करना आना चाहिए, वो देखेंगे इस चैप्टर में। तो 40 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम, 40 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम पार्ट 1, पार्ट 2 के लिए होते 80 मार्क्स, देन 20 मार्क्स फॉर योर इंटरनल असेसिनेशन, मतलब 20 मार्क आपके स्कूल के हाथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपका नुकसान नहीं करेंगे जब तक आपका उनके साथ बर्ताव अच्छा होगा तब तक। तो 80 प्लस 20 का हो जाएगा 100। यही हमारा गोल होना चाहिए 100 मार्क्स का। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे चैप्टर वाइज नहीं तो टाइप वाइज क्वेश्चन एंड देयर डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर डिस्क्रिप्शन, मतलब एग्जाम में कौन से टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में आपको इजी टाइप के 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मीडियम टाइप के 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन। हालांकि डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं होता, डिफिकल्ट मीन्स स्किल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको बोर्ड एग्जाम ऐसे चेक करता है कि आपके स्किल्स कितने हैं, आप क्वेश्चन पढ़ के उससे इंटरप्रिटेशन करके क्या बना सकते हो आप। मतलब अगर आपका बेसिक्स अगर अच्छा होगा तो आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। सिर्फ डिफिकल्ट टाइप मतलब क्या है, तो देखो इजी टाइप एंड मीडियम टाइप में बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। मतलब ये जो टॉपिक है इजी टाइप एंड मीडियम टाइप, इन क्वेश्चन पे बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, पर अटक कहां जाते हैं, डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन। वो आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किस क्वेश्चन में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्या आ जाते हैं वो हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। उसमें क्या होता है, आपको स्किल चेक होती है, इसलिए आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, उसको इंटरप्रिटेशन में कैसे करना है, मतलब क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, उनको एक्सपेक्टेड आंसर क्या है आपसे, वो सब बातें हम हॉट्स में कवर करेंगे। वो भी क्वेश्चन करेंगे कि वो क्वेश्चंस किस क्वेश्चन नंबर में आता है, तो वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो बोर्ड एग्जाम को आपसे क्या चाहिए, इजी एंड मीडियम टाइप से आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। मतलब अगर आपको पेपर फर्स्ट होगा, सपोज पेपर फर्स्ट या सेकंड 40 मार्क्स है, तो उसमें से 80% आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये 20% भी स्कोर करना होगा तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर ये किया तो आपको 40 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो
डरने की कुछ बात नहीं है, सिर्फ आपको इसी चीज पे अच्छे से ध्यान लगाना है। डिफिकल्ट टाइप मतलब हॉट्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगली वाली लेक्चर में हम हॉट्स भी सॉल्व करेंगे, इसलिए बने रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसी ही अपडेटेड वीडियो लेने के लिए। तो यहां तक आ गए हम, अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव वाइज डिस्क्रिप्शन, मतलब हमारा महाराष्ट्र बोर्ड आपसे स्टूडेंट से चाहता क्या है, आपसे नॉलेज चाहता है, अंडरस्टैंडिंग चाहता है, थरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना आने चाहिए, वो भी चाहता है आपसे, और आपसे स्किल भी चाहता है। उसका भी परसेंटेज वाइज उन्होंने डिवाइडेशन किया है, देख लो। नॉलेज बेस्ड वो आता है 20% के लिए। नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपने साल भर में जितना भी मैथ्स पढ़ा उसको ऊपर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कितने आएंगे, 20%। देन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको 30%। मतलब आपको जो क्वेश्चन होगा उससे आप अंडरस्टैंड कितना कर पाते हो वो देखना चाहते हैं आपसे, वो कितने क्वेश्चन आएंगे, 30% क्वेश्चन आएंगे। देन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 40%। मतलब आपने जितना भी मैथ से सीखा है वो अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कौन से क्वेश्चन, सेंटेंस बेस्ड, वर्डिकल जो प्रॉब्लम्स हमने पढ़े थे वही वर्डिकल प्रॉब्लम्स हमें एप्लीकेशन बेस्ड में आता है, और वो एप्लीकेशन बेस्ड हमें 40% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। एंड देन स्किल बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 10%। हो गए 100%, यप 100% हमारे हो गए। 100% का डिवाइड उन्होंने कैसा किया, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 20%, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 30%, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 40% एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चन 10%। इतना सारा देख के घबराना नहीं है, पेपर बहुत इजी रहता है आपके लिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन पेपर 2020 भी पूरा एनालाइज करके आपको आगे रख दिया था। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर पे कितने मार्क्स के लिए वेटेज कितना है चैप्टर वाइज, वो भी हम आज इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। देखते हैं हमारा चैप्टर वाइज वेटेज। पहले देखेंगे फॉर मैथ्स पार्ट 1। तो मैथ्स पार्ट 1 में पहला चैप्टर आता है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, जो कि मैंने पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करके उस पर वीडियोस बनाई है, वो जाके आप जरूर देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन ना क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है। तो पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये आ जाता है 12 मार्क्स के लिए। देन सेकंड चैप्टर जो होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो भी आता है हमारा 12 मार्क्स के लिए। मतलब लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये जो 2 चैप्टर्स है वो हाईएस्ट वेटेज के आगे आएंगे हम। चैप्टर नंबर 6 वो जो है स्टैटिस्टिक्स, वो भी क्या है 12 मार्क्स के लिए। मतलब अगर आप ये 3 चैप्टर अच्छे से करोगे तो आपके कितने हो गए, 36 मार्क यही से अच्छे से कवर हो जाएंगे। मतलब आपको तो वैसे आउट ऑफ ही मार्क चाहिए, पर मैं फिर भी बताता हूँ, ये जो 3 चैप्टर है मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ, इस पे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल 12 मार्क्स के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 12 मार्क्स के लिए। थर्ड चैप्टर जो आता है हमारा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो आता है 8 मार्क्स के लिए। एंड दिस फोर्थ चैप्टर इज फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे जीएसटी, टैक्सेस, वो आता है 8 मार्क्स के लिए। देन हमारा फिफ्थ चैप्टर जो होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी, वो आता है 8 मार्क्स के लिए। एंड 6 मैंने बता दिया आपको 12 मार्क्स के लिए। ये जो मार्किंग सिस्टम मैंने अभी बताई वो क्या है, मार्क्स विद ऑप्शन। मतलब हमारा पेपर तो 40 मार्क्स का ही होगा, पर अगर हम ऑप्शंस मिला के कैलकुलेट करेंगे तो 60 मार्क्स का हो जाएगा। तो मैंने मार्क्स विद ऑप्शन हमारा डिवाइडेशन बता दिया आपको, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो मेनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनमें से ही आते हैं। जो मैंने आपको इसके पहले स्लाइड में बताया था, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो कितने परसेंट के लिए रहेंगे, 40% के लिए। अगर वो मार्क्स चाहिए आपको तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये हो गया मैथ्स फर्स्ट के लिए। अब देखते हैं मैथ्स पार्ट 2 के लिए। तो देखते हैं हमारा चैप्टर वाइज
वेटेज फॉर मैथ्स पार्ट 2। तो जैसे कि हमने मैथ्स पार्ट 1 में देखा 6 चैप्टर थे, इस मैथ्स पार्ट 2 में 7 चैप्टर आते हैं। तो चैप्टर वाइज पैटर्न में हम देखते हैं। पहले फर्स्ट जो टॉपिक हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में वो आप देख सकते हैं, उसका भी मैंने ब्लूप्रिंट दे के रखा है। उसमें बताया थ्योरम कितने मार्क्स के लिए आते हैं, प्रॉब्लम किसमें कितने मार्क्स के लिए आता है और कौन से टॉपिक पे ज्यादा वेटेज है, तो वो देखना होगा। तो वो भी देख सकते हैं आप। सिमिलरिटी चैप्टर मैंने सॉल्व करके दिया था। तो पहला चैप्टर है हमारा सिमिलरिटी, जो आता है 10 मार्क्स के लिए। पाइथागोरस थ्योरम सेकंड चैप्टर वो आएगा 7 मार्क्स के लिए। सर्कल जो चैप्टर है 12 मार्क्स के लिए। ये जो 3 मेनली चैप्टर है इसमें से ही आपको थ्योरम्स पूछे जाएंगे। तो आपको अगर थ्योरम्स में कोई दिक्कत होती है तो मैं आगे लेक्चर्स लूंगा ही, उसमें बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो सॉल्व करके दूंगा आपसे। तो फर्स्ट 3 चैप्टर से हमें थ्योरम्स आएंगे एंड सिमिलरली क्वेश्चंस भी आएंगे। तो देखते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर जो कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, वो आता है 7 मार्क के लिए। फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आता है 7 मार्क के लिए। ट्रिग्नोमेट्री 6 चैप्टर जो आता है 7 मार्क के लिए। एंड लास्ट चैप्टर इज मेंसुरेशन जो आता है 10 मार्क्स के लिए। तो यहाँ हमें थ्योरम्स किस चैप्टर से आएंगे, मेनली फर्स्ट 3 चैप्टर से, वो मैं आपसे करके दूंगा। ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे हैं। सर्कल जो चैप्टर है, सर्कल चैप्टर वो सबसे ज्यादा वेटेज का है। मतलब आपको सर्कल चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आउट ऑफ मार्क चाहिए तो। मतलब 12 मार्क्स अगर चाहिए होंगे तो सर्कल अच्छे से करना पड़ेगा, उससे ही ज्यादा वेटेज है मार्क्स के लिए। तो ये बताया मैंने मार्क्स विथ ऑप्शन। तो पेपर 40 मार्क्स का रहेगा और विथ ऑप्शन 60 मार्क्स का रहेगा। तो विथ ऑप्शन 60 मार्क्स का हमने डिवाइडेशन देख लिया। तो आगे देखते हैं पेपर पैटर्न कैसा रहेगा आपके एग्जाम का। तो चलिए देखते हैं पेपर पैटर्न। तो बात करते हैं हमारे पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 में ए एंड बी सब क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए जो होता है हमारा एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से हमें एक ऑप्शन राइट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो 4 एमसीक्यू आएंगे आउट ऑफ 4, मतलब यहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा 4 मार्क्स के लिए, मतलब 1 मार्क ईच। तो क्वेश्चन नंबर 1 बी में आते सॉल्व द फॉलोइंग। तो आपको 4 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के लिए, उसमें भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये आपको करने ही पड़ेंगे कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा हमारा टोटल 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन ए, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको 3 एक्टिविटीज मिलेंगी, उसमें से आपको 2 एक्टिविटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी। 2 मार्क्स फॉर ईच, मतलब क्या हो जाएंगे 4 मार्क्स। मतलब अगर आपको 2 मार्क्स वो दे रहे हैं, मतलब 4 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। तो 4 फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 2 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 ए 4 मार्क के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 में बी जो पार्ट आता है वो होता है सॉल्व द फॉलोइंग। आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आउट ऑफ 5, वो होंगे 8 मार्क्स के लिए, मतलब 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 12 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8 मार्क के लिए। देन आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए में कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी आ जाएगी, 2 एक्टिविटीज में से आपको एक एक्टिविटी पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी जो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया है। तो वो कितने मार्क्स के लिए आ जाएगी 3 मार्क्स फॉर ईच एक्टिविटी। मतलब अगर 3 मार्क्स आपको एक्टिविटीज के लिए दे रहे हैं तो वहां कितने 6 या 6 से ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए में एक्टिविटी फॉर 3 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 बी सॉल्व द फॉलोइंग 2 आउट ऑफ 3, 6 मार्क्स के लिए, मतलब 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा टोटल 9 मार्क्स का। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व 2 आउट ऑफ 3, 8 मार्क्स के लिए, मतलब ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन है जो कि है 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो ये आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। इसमें
किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसी लेक्चर में हम लास्ट में देखेंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग 2 आउट ऑफ 3 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग 1 आउट ऑफ 2, वो आता है 3 मार्क्स के लिए। तो अगर अब इन सब के एडिशन कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 40 मार्क्स। तो आपका पेपर बनेगा 40 मार्क्स का। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू में तो आपको सबसे आसान क्वेश्चन आने वाला है, ये तो कंफर्म है। देन बुक में जितनी भी एक्टिविटीज दी है आपको वो क्वेश्चन नंबर 2A में आएंगी या तो क्वेश्चन नंबर 3A में आएंगी। एंड देन क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। वो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे डिटेल में, क्वेश्चन वाइज किस टॉपिक पे हमें क्वेश्चन आने वाले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखा, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बहुत इजी क्वेश्चन थे आपके लिए। तो मेन चीज जो होती है वो होती है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इसके बाद में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो स्पेसिफिकली मैथ्स पार्ट 2 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वन प्रॉब्लम विल बी प्रूव द स्टेटमेंट। क्या आ जाएगा? प्रूव द स्टेटमेंट। मतलब कि आपको जो थ्योरम बेस्ड जो चैप्टर थे, जो कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम एंड जो सर्कल चैप्टर था, उनमें जो थ्योरम्स पूछे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे, वही क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये सबसे ज्यादा हटके क्वेश्चन है। इसमें क्या आता है? क्वेश्चन जो आएंगे आपको वो आउट ऑफ योर टेक्स्ट बुक होंगे। क्या बोला मैंने? आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, नॉट सिलेबस। इसका मतलब क्या है? आपके क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो टेक्स्ट बुक के बाहर से आएंगे। मतलब उनका फॉर्मेट जो होगा वो सेम ही होगा, उसमें थोड़ी सी ट्रिक अलग यूज करनी पड़ेगी या थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। तो हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वो क्वेश्चन अच्छे से रीड करके उसका इंटरप्रिटेशन करके उनको क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है वही आंसर निकालना पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं हम हॉट्स, जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़े से ट्रिकी एंड फॉर्मेट अलग आएगा। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगे, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें 8 मार्क्स के लिए आता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। 8 मार्क्स बहुत बड़ा है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए पूरा टेक्स्ट बुक अच्छे से कवर करना पड़ेगा। मैं अपने वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता ही जाऊंगा, फिर भी आपको मैं मेरे पूरे लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहूंगा। आप सिर्फ एंड तक वीडियो देखते जाएगा पूरे लेक्चर्स के। तो बात करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी अंडरस्टैंडिंग वो देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन से आप कैसे अंडरस्टैंड करके आंसर निकालते हो, मतलब आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। पहले ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उससे अकॉर्डिंग आंसर में आपको फिगर बनाना है। सेकंड, एक्टिविटी कंप्लीशन। मैंने आपको बताया था बुक में जो जितनी भी एक्टिविटीज है सारी इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी कंप्लीशन क्वेश्चन नंबर 5 में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स। देन थर्ड टाइप है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, मतलब हमने पार्ट 2 में हम देखेंगे आगे वाले सेशंस में। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन भी आ सकता है आपको 3 मार्क्स के लिए। मेक अ क्वेश्चन फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन। अब हम उल्टा जाएंगे इस क्वेश्चन में, आया तो इस टाइप का, मतलब क्या दिया रहेगा आपको, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, उसको आपको तोड़ मरोड़ के उससे ही क्वेश्चन बनाना है। मतलब आपको आंसर दिया रहेगा, उससे आंसर नहीं मतलब इंफॉर्मेशन दी रहेगी, उससे ही आपको तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बनाना है। देन ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैथमेटिकल पैसेज, मतलब आपको इंग्लिश में जैसे सॉल्व करते हो
पैसेज आता है, पैसेज रीड करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन के आपको आंसर देने पड़ते हैं, उसी टाइप के मैथमेटिकल पैसेज आएगा, उसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट जो आता है एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा सकते हैं। तो हमने अभी तक पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, चैप्टर वाइज हर चैप्टर के वेटेज के बारे में बात की हमने, देन कौन से क्वेश्चन में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले वो भी हमने देख लिया। तो यही चीजें आपको इंपॉर्टेंट होती है आउट ऑफ मार्क लाने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको आउट ऑफ मार्क्स ही लाने हैं, अच्छे से अच्छे नहीं मार्क लाए, आपको आउट ऑफ मार्क्स ही लाने हैं। इसलिए ये ब्लूप्रिंट आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये ब्लूप्रिंट आपको पता होगी तो क्या हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो बदल जाएगा। मतलब आपको क्या पता चलेगा कि बोर्ड्स में, एग्जाम पेपर में बच्चों से एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या है वो पूछे जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन आपको पहले से ही पता चल गया तो आप अच्छे से आंसर्स लिख पाओगे। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ मार्क लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी टाइप्स के वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे बने रहेगा, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।